हेलो ऑल स्टूडेंट्स, मैं गौरव चावला आरसीबी एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने कल लेक्चर पहला पढ़ा जिसमें हम पढ़े स्केयर। आप सभी का बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स का सहयोग रहा, स्नेह रहा और प्यार रहा अच्छे से, और इसी तरीके से आपको अपना स्नेह बनाए रखना है मेरे साथ। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि ये सारा सिलेबस मेरे द्वारा संपूर्ण करवाया जाएगा, जिसमें अपने पहले कैलकुलेशन पढ़ेंगे, उसके बाद अपने अर्थमेटिक पढ़ेंगे, उसके बाद अपने एडवांस मैथ की तरफ बढ़ेंगे। जो भी आपको पैटर्न सारा सिलेबस करवाया जाएगा वो एसएससी बेस्ड करवाया जाएगा। आप भी स्टूडेंट्स जानते हैं कि जो भी आपके छोटे एग्जाम होते हैं, राजस्थान कांस्टेबल का हो गया, राजस्थान पटवारी का हो गया, या आपके स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम बोल दूं एक ही लाइन के अंदर, और रेलवे का एग्जाम हो गया, ग्रुप डी हुआ है और एनटीपीसी के एग्जाम हो चुके हैं, और एक 7 फेज आपका रह चुका है। क्लियर है बात? और ये सभी जो क्वेश्चन है वो एसएससी से ही उठाए जाते हैं। तो हम जो पैटर्न पढ़ेंगे वो एसएससी पढ़ेंगे। कहने का मतलब ये है कि अपने को कंप्लीट मैथ्स पढ़नी है, मैथ्स में अपने को कुछ भी नहीं छोड़ना है। क्लियर है बात? अब देखो, जहां तक पढ़े थे उससे अपने आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बात कही थी कि 1 से लेकर आपको 40 तक की स्केयर है वो याद होनी चाहिए, ठीक है? जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से याद होनी चाहिए। आपका देखो बेसिक सा एक तरीका रहना चाहिए। बेसिक सा तरीका क्या रहना चाहिए? आपको डेली जब भी मैथ्स पढ़ोगे आपको रिवाइज करना पड़ेगा। क्लियर बात? गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, देखो 1 से लेकर 40 तक की स्केयर आपको याद होनी चाहिए। आपका डेली का एक तरीका रहना चाहिए, एक शेड्यूल रहना चाहिए कि मैंने 1 से लेकर 40 तक एक बार रिवाइज करना है तो करना है, ठीक है? अब देखो रोज ही मेरा पैटर्न ये रहेगा, आप घर में रिवाइज करें या ना करें, मैं आपको रिवाइज जरूर करवाऊंगा। पहले आते ही 2 या 3 मिनट मेरे साथ आपको बोलना है। आपने ये बिल्कुल नहीं सोचना है, मैं पहले भी बात बता चुका हूं कि ये क्लास ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। आपको इस तरीके से ही पढ़ना है कि हम ऑफलाइन गौरव सर से क्लास पढ़ रहे हैं, ठीक है? देखो मैं बोल रहा हूं, आपने मेरे साथ बोलना है। 1 की स्क्वायर 1, 2 की स्क्वायर 4, 3 की स्क्वायर 9, 4 की स्क्वायर 16, 5 की स्क्वायर 25, 6 की स्क्वायर 36, 7 की स्क्वायर 49, 8 की स्क्वायर 64, 9 की स्क्वायर 81, 10 की स्क्वायर 100, 11 की स्क्वायर 121, 12 की स्क्वायर 144, 13 की स्क्वायर 169, 14 की स्क्वायर 196, 15 की स्क्वायर 225, 16 की स्क्वायर 256, 17 की स्क्वायर 289, 18 की स्क्वायर 324, 19 की स्क्वायर 361, 20 की स्क्वायर 400, 21 की स्क्वायर 441, 22 की स्क्वायर 484। मेरे साथ साथ आप बोलिए जहां भी आप बैठे हैं। 23 की स्क्वायर 529, 24 की स्क्वायर 576, 25 की स्क्वायर 625, 26 की स्क्वायर 676, 27 की स्क्वायर 729, 28 की स्क्वायर 784, 29 की स्क्वायर 841, 30 की स्क्वायर 900, 31 की स्क्वायर 961, 32 की स्क्वायर 1024, 33 की स्क्वायर 1089 1089, 34 की स्क्वायर 1156, 35 की स्क्वायर 1225, 36 की स्क्वायर 1296, 37 की स्क्वायर 1369, 38 की स्क्वायर 1444, 39 की स्क्वायर 1521, 40 की स्क्वायर 1600 और 41 की स्क्वायर होती है 1681। इससे ज्यादा आप याद करो तो बहुत बढ़िया बात है। मिनिमम आपको देखो 40 तक आपको याद होनी चाहिए। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। 100 से हम कम की स्क्वायर सीखे थे और 100 से अधिक की स्क्वायर सीखे थे, हमने प्रैक्टिस करके भी देखी थी। अब बात करते हैं अपने 50 से कम की स्क्वायर को किस तरीके से निकालना है और 50 से अधिक की स्क्वायर को किस तरीके से निकालना है। देखिए 50 से जो कम की स्क्वायर है, 50 से कम की स्क्वायर यानी कि मान लीजिए अपने एग्जांपल ले लेते हैं कि 43 की स्क्वायर निकालनी है। 43 की स्क्वायर मतलब कि 43 की स्क्वायर निकालनी है 50 से कम। यहां पर देखिए सबसे पहले अपने यही देखेंगे कि ये 50 से कितना कम है। तो यहां पर देखिए ये 50 से कितना कम है स्टूडेंट्स, ये 7 कम है। देखो 50 से 7 कम है। जब अपनों ने 100 से कम की स्क्वायर को निकाला था और 100 से अधिक की स्क्वायर को निकाला था, तब हमने जब भी कोई वैल्यू कम की थी तो हमने 100 से कम किया था या 100 से अधिक किया था। बट इसमें ऐसा नहीं होता है।
इसमें जब भी आप कम करोगे या अधिक करोगे वो किससे करोगे प्यारे बच्चों? 25 से कम करोगे, क्योंकि इसमें जो आपकी जो बेस वैल्यू मानी जाएगी वो बेस वैल्यू क्या मानी जाएगी? 25 मानी जाएगी। क्लियर है बात? तो यहां पर देखिए 50 से कितना कम है? 7 कम है। 25 से कितना कम करेंगे? 7। हम सब जानते हैं कि 25 से 7 कम करेंगे तो कितना बचेगा? 18 बचेगा। अब यहां पर देखिए, यहां पर लिख दिया हमने 18, वही केस लास्ट में हमें कितनी डिजिट चाहिए? 2 डिजिट चाहिए। वो 2 डिजिट हमें कहां से प्राप्त होगी? 2 डिजिट हमें प्राप्त होगी, कितना कम था? 7। और 7 की स्क्वायर कितनी होती है? 49। तो यहां पर कितना आ गया? 18 49। क्या बात आप मेरी समझ पाए? यदि नहीं समझ पाए हो तो एक एग्जांपल अपने और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए अपने को 42 की स्क्वायर चाहिए, तो प्यारे बच्चों 50 से कितना कम है? 8 कम है। इस बार कम अपने किससे करेंगे? मेरे साथ साथ बोलिए, 25 से कम करेंगे। तो 25 से कितना कम करेंगे? 25 से अपने 8 कम करेंगे। 25 से 8 कम किया तो कितना मिला? 17 मिला। यहाँ पर अपनों ने लिखा यहाँ पर 17। लास्ट में कितने डिजिट चाहिए? 2 डिजिट चाहिए। तो 2 डिजिट कौन देगा? कितना कम है? 8 कम है। 8 की स्क्वायर कितनी होगी? 64। और यहाँ पर कितना आ गया? 1764। एक एग्जाम्पल अपने और देख लेते हैं। यहां थोड़ा सा आगे की तरफ लिखूंगा। 39 की स्क्वायर देखते हैं। हम जानते हैं कि 39 की स्क्वायर 1521 होती है। यहां पर देखिए 50 से कितना कम है? 11 कम है। 25 से कितना कम करेंगे? 11 कम करेंगे। 25 से 11 कम किया तो हमारे पास कितना मिला? 14 मिला। क्लियर है बात? लास्ट में कितनी डिजिट चाहिए? 2 डिजिट चाहिए। वो 2 डिजिट कहां से प्राप्त होंगी? कितना कम था? 11। 11 की स्क्वायर हम जानते हैं कि 11 की स्क्वायर कितनी होती है? 121 होती है। अब 3 डिजिट आ गई। आपको बताया हुआ है जब भी 3 डिजिट आए तो वो एक कैरी के रूप में जुड़ जाएगी। लास्ट क्लास में आपको बताया था ये कितना हो गया? 1521। यदि किसी स्टूडेंट ने लास्ट क्लास नहीं देखी है तो इसकी फर्स्ट क्लास पहले देखें, फिर इसकी सेकंड क्लास देखें। क्लियर है बात? इतनी बात क्या आपको समझ में आई? क्लियर है? ये इतना नोट कीजिए, आपके पास 10 या 20 सेकंड है, इतना नोट कीजिए, फिर आपको आगे बढ़ते हैं। हम 50 से अधिक की स्क्वायर को निकालेंगे। क्लियर? नोट डाउन कर लिया होगा आपने। क्लियर है बात? देखो जी, यदि नोट डाउन नहीं किया है तो आप वीडियो को पॉज करें और अच्छे से नोट डाउन कर लें, फिर आगे बढ़े। अपने टाइम खराब नहीं करेंगे आपका। हाँ, आगे देखिए, एक साथ प्रैक्टिस करेंगे आगे। पहले देखते हैं 50 से अधिक की स्क्वायर को किस तरीके से निकालना है। जो पहली बार पढ़ रहा है वो अपने नोट्स भी बनाते चले साथ में। ठीक है? यहां पर देखिए 50 से अधिक की स्क्वायर को, जैसे मान लीजिए अपने को 55 की स्क्वायर निकालनी है। 55 की स्क्वायर को किस तरीके से निकालना है? यहां पर देखिए 50 से कितना अधिक है? 5 अधिक है। आप सिंपल सोच सकते हो, पहले कम था तो हमने कितना कम किया? 25 से कम किया जितना कम था। अब यहां पर क्या है? अधिक है, तो हम क्या करेंगे? अधिक करेंगे। कितना अधिक करेंगे? 25 से। कितना अधिक करेंगे? 5। 25 से 5 अधिक किया तो कितना आया? 30। यहां पर हमने लिख लिया कितना आ गया? ये 30। अब लास्ट में कितनी डिजिट चाहिए? 2 डिजिट चाहिए। वो 2 डिजिट कहां से प्राप्त होगी? 50 से कितना अधिक है? 5। और 5 की स्क्वायर हम जानते हैं कितना होता है? 25। तो यहाँ पर कितना आ गया? 3025। और 55 की स्क्वायर कितनी होती है? 3025। एक एग्जांपल अपने और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए अपने को 64 की स्क्वायर चाहिए, तो 50 से कितना ज्यादा है? 14 ज्यादा है, यानी कि 14 ज्यादा है। तो 25 से कितना ज्यादा करेंगे? 14 ज्यादा करेंगे। सर जी 25 से 14 ज्यादा करेंगे तो कितना मिलेगा? 39 मिलेगा। हमने यहाँ पर लिखा, क्या लिखा? 39 लिखा। लास्ट में कितनी डिजिट चाहिए? 2 डिजिट चाहिए। वो 2 डिजिट हमें कहां से प्राप्त होगी? कितना ज्यादा है? 14 ज्यादा है। हम जानते हैं कि 2 डिजिट कहां से प्राप्त होगी, उसकी स्क्वायर करनी पड़ेगी। 14 की स्क्वायर हम जानते हैं कितनी होती है?
196। 3 डिजिट आ गई तो एक कैरी के रूप में जुड़ जाएगी। यहाँ लिखा हमने 6, 9, 9 और 1 10 और ये कितना आया 4096। क्लियर है बात। एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम। यहाँ पर जैसे मान लीजिए अपने को 68 की, इधर लिख रहा हूं, जैसे मान लीजिए अपने को 68 की स्क्वायर चाहिए तो 50 से कितना अधिक है 18 अधिक है। 25 से कितना अधिक करेंगे 18 अधिक करेंगे। 25 में 18 जोड़ेंगे कितना आएगा 43 आएगा। हमने लिख दिया यहाँ पर क्या लिखा 43। लास्ट में कितने डिजिट चाहिए 2 डिजिट चाहिए। वो 2 डिजिट कौन देगा 50 से कितना अधिक है 18। और 18 की स्क्वायर हम जानते हैं कितनी होती है 324 होती है। यहाँ पर लिखा हमने 324 और यहाँ कितना आ गया 40 24। क्या आपको समझ में आई बात। क्लियर है बात। इसको आप नोट कीजिए। वही आपके पास 20 या 30 सेकंड है, जल्दी से इसको नोट डाउन करें और फिर हम आगे बढ़ते हैं प्रैक्टिस की तरफ। क्लियर। जिसने नोट कर लिया, मैं प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, आप प्रैक्टिस करके देखिए। जिसमें मैं आपको 50 से कम भी लिखूंगा, 50 से अधिक भी लिखूंगा, 100 से कम भी लिखूंगा, 100 से अधिक भी लिखूंगा। क्लियर है। 105 की स्क्वायर बताना है कितना होता है। 107 की स्क्वायर बताना है कितना होता है। 93 की स्क्वायर बताना है आपको कितना होता है। 95 की स्क्वायर बताना है आपको कितना होता है। 91 की स्क्वायर बताना है आपको कितना होता है। 86 की स्क्वायर बताना है आपको कितना होता है। ठीक है, इतने कीजिए आप। उसके बाद में ये आप खुद मैं सोल्व करवाऊंगा और आगे अपने प्रैक्टिस की तरफ और बढ़ेंगे। क्लियर है, नोट कीजिए इतना। हाँ जी प्यारे स्टूडेंट्स, आप कर चुके होंगे प्रैक्टिस। करवाता हूं मैं किस तरीके से निकालना है। देखो, समझने के बाद जितनी चीज आप माइंड से करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा और माइंड उतना ही अच्छा आपका चलेगा। यहाँ पर देखिए
105 की स्क्वायर, रूल भी साथ में बताता चला जाऊंगा। 105 हम जानते हैं कि ये 100 से अधिक है। क्लियर है बात? जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते हैं ना। 100 से अधिक है तो कितना अधिक है? सबसे पहला स्टेप कितना अधिक है? 5 अधिक है। 100 से 5 अधिक है तो 105 में कितना जोड़ेंगे? 5 जोड़ेंगे। 105 में 5 जोड़ा तो कितना आया? 110 आया। लास्ट में कितनी डिजिट चाहिए? सर आपने तो बताया था कितनी चाहिए? 2 डिजिट चाहिए। तो 100 से कितना अधिक है? 5 अधिक है। हम जानते हैं कि 5 की स्क्वायर कितनी होती है जी? 25 होती है। तो ये लास्ट में 2 डिजिट अपने आप में कंप्लीट है, तो यहाँ पर डायरेक्ट ही लिख दिया। कितना लिख दिया? 110 25। ये बात समझ में आई? जो पहली बार देख रहे हैं ये बात समझ लें। 107 की स्क्वायर 100 से कितना अधिक है? 7 अधिक है। 107 में 7 जोड़ देंगे तो हमें कितना मिलेगा? 114। क्यों जोड़ा? क्योंकि 107 है वो 100 से कितना अधिक है? 7। जितना अधिक है उतना ही उसमें जोड़ देंगे जिसकी हम स्क्वायर निकाल रहे हैं। लास्ट में कितनी डिजिट चाहिए? 2 डिजिट। तो 7 की स्क्वायर हम जानते हैं कि जितना अधिक है उसकी स्क्वायर लिखकर हम आगे लिखेंगे। और यहाँ पर कितना आ गया? 114 49। समझ में आई आपको? जैसे मान लीजिए अगली नेक्स्ट है, ये 100 से कम है। सर जी अब ये 100 से कम आ गया तो क्या करें? पहले देखेंगे 100 से कितनी कम है? 7 कम है। तो 7 या तो 93 से कम कर देंगे या 7 का डबल करके। 7 का डबल हम जानते हैं कितना होता है? 14 होता है। डायरेक्ट 100 से 14 कम करेंगे कितना आएगा? 86 आएगा। या अपने 93 से 7 कम करेंगे तो कितना आएगा? 86 आएगा। किसी भी तरीके से कर सकते हो। यहाँ पर कितना आ गया? 86। लास्ट में कितनी डिजिट चाहिए? 2 डिजिट चाहिए। वो 2 डिजिट कहां से मिलेंगी? 100 से कितना रियल में कम था? 7। और 7 की स्क्वायर हम जानते हैं कितना होता है? 49 होता है। और यहाँ पर कितना आ गया? 86 49। समझ पा रहे हो मेरी बात को? क्लियर है? आगे बढ़े? ठीक है। हाँ जी, 95 की स्क्वायर 100 से कितने कम है जी? 5 कम है। तो 95 से 5 कम किया तो कितना आ गया? 90 आ गया। या क्या कर सकते हैं? जितना कम है उसका डबल करके आप डायरेक्ट किससे कम कर दीजिए? 100 से। 100 से 10 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 90। और यहाँ पर लिखा अपनों ने 90। लास्ट में कितने डिजिट चाहिए? 2 डिजिट चाहिए। तो 2 डिजिट चाहिए। वो 2 डिजिट कहां से मिलेंगी? 100 से कितना कम था? 5। और 5 की स्क्वायर कितनी होती है? 25। और यहाँ पर कितना हो गया? 90 25। कोई डाउट है तो बताइए। क्लियर है बात? 91 की स्क्वायर 100 से कितना कम है जी? 9 कम है। जब 100 से 9 कम है तो 9 का डबल कितना होता है? 18। 100 से 18 कम करेंगे तो कितना आएगा? 82। लास्ट में कितने डिजिट चाहिए? 2 डिजिट चाहिए। तो 100 से 2 डिजिट चाहिए। कितना कम था? 9 कम था। तो 9 की स्क्वायर कितनी होती है? 81 होती है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 82 81। क्लियर है बात? अब यहाँ पर देखिए 86 की स्क्वायर 100 से कितना कम है? 14 कम है। 14 का डबल कितना होता है? 28 होता है। 100 से 28 कम करेंगे तो कितना आएगा? 72 आएगा। लास्ट में कितनी डिजिट चाहिए? 2 डिजिट चाहिए। 2 डिजिट चाहिए तो 100 से कितना कम था? 14। 14 की जो स्क्वायर होती है वो कितना होता है? 196 196। और यहाँ पर लिख देंगे 196। हमारा आंसर आ जाएगा 73 96। समझ में आई बच्चों आपको? आगे बढ़ते हैं। यही प्रैक्टिस करेंगे। जब तक चीजों को नहीं समझ लेते तब तक अपने प्रैक्टिस करेंगे। मेरा यही सिद्धांत है। आप जानते हैं कि ऑफलाइन क्लासेस में भी मैं इस तरीके से पढ़ाता था कि प्रैक्टिस को मैं ज्यादा महत्व देता था। ठीक है? चीजें समझनी आसान होती है, बस प्रैक्टिस करनी थोड़ी मुश्किल है अपने लिए। प्रैक्टिस करोगे तभी चीजें माइंड में बैठेंगी। क्लियर है बात? आगे मैं लिख रहा हूं और आप इसको नोट डाउन कर लें। मैं आगे लिख रहा हूं 100 से कम, 100 से अधिक, 50 से कम और 50 से अधिक। आप प्रैक्टिस कीजिए। 41 की स्क्वायर 48 की स्क्वायर 46 की स्क्वायर 49 की स्क्वायर 54 की स्क्वायर 56 की स्क्वायर 59 की स्क्वायर 62 की स्क्वायर 65 की स्क्वायर
69 की स्क्वायर, 108 की स्क्वायर, 109 की स्क्वायर, 112 की स्क्वायर, 124 की स्क्वायर और लास्ट लिख रहा हूं 125 की स्क्वायर। आप प्रैक्टिस कीजिए, इसमें आपके पास 3 मिनट है, प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद मैं करवाता हूं। हाँ जी, कर चुके होंगे आप, मैं करवाता हूँ। जिनसे नहीं हुआ है ध्यान से देखिए क्वेश्चन को किस तरीके से करें। आप ये मत सोचना कि सर टाइम तो कम दे रहे हैं करने के लिए। देखो, अपने को टाइम वीडियो में बढ़ाना नहीं है, अपने को आप पोज करके आराम से इस क्वेश्चंस को करें और फिर आप मिलान कर लीजिए जो मैं करवाऊंगा। टाइम आपका हम ज़्यादा खराब नहीं करेंगे, टाइम बहुत कीमती है, आप भी जानते हैं। 41 की स्क्वायर तो देखो हम जानते हैं कितनी होती है, 1681। यदि नहीं जानते हैं तो क्या करेंगे, 50 से, रूल क्या बताया, 50 से कितना कम है, 9 कम है। जब 50 से 9 कम है तो 25 से कितना कम करेंगे, 9 कम करेंगे, और 25 से 9 कम किया तो कितना मिलेगा अपने को, 16 मिलेगा। और यहां पर लिखेंगे अपने 16, 16, लास्ट के 2 डिजिट चाहिए। 50 से कितना कम है, 9, और 9 की स्क्वायर कितनी होती है, 81, और यहां पर लिखा अपनों ने 1681। क्लियर है बात। 48 की स्क्वायर, 50 से कितना कम है, 2, 25 से 2 कम किया 23 आया, और 2 की स्क्वायर हम जानते हैं 4 होता है। 4 को 2 डिजिट बनाने के लिए क्या करेंगे, 04 करेंगे, और यहां पर लिखा हमने 2304। क्लियर है बात। 46 की स्क्वायर, 50 से 4 कम है, 25 से 4 कम किया तो 21 आया, लास्ट में 2 डिजिट चाहिए। 50 से 4 कम था, 4 की स्क्वायर हम जानते हैं कि 16 होता है, यहां पर लिख लिया हमने 2116। बात समझ में आई। 49 की स्क्वायर, 50 से 1 कम है, 25 से 1 कम करेंगे 24, और 1 की स्क्वायर हम जानते हैं कितनी होती है, 1 होती है, ये कितना आया, 2401।
54 की स्क्वायर 50 से 4 ज्यादा है, 25 में 4 ज्यादा करेंगे तो कितना आया 29, 4 की स्क्वायर कितनी हुई 16 और यहाँ पर कितना आ गया 29 16। 56 की स्क्वायर 50 से कितना ज्यादा है 6, 25 से 6 ज्यादा करेंगे तो 31 और 6 की स्क्वायर कितना आया 31 36। 59 की स्क्वायर 50 से कितना ज्यादा है 9, 25 से 9 ज्यादा करेंगे तो कितना आएगा 34 और 9 की स्क्वायर हम जानते हैं कितनी होती है 81 और यहाँ पर कितना आ गया 3481। क्लियर है बात। 62 की स्क्वायर 50 से कितना ज्यादा है 12 ज्यादा है, 50 से जब ज्यादा है तो 25 से अपने अधिक करेंगे, 25 से 12 अधिक करेंगे तो कितना आएगा जी 37 आएगा। लास्ट में 2 डिजिट चाहिए तो 12 की स्क्वायर हम जानते हैं 144 होता है तो एक कैरी के रूप में जुड़ जाएगी और यहाँ पर कितना आ जाएगा 38 44। आज आपको दिख रहा होगा, आज मैं थोड़े बड़े अक्षरों में लिख रहा हूँ, ठीक है। ये आपके कमेंट आए थे कि हमें सब प्रॉब्लम आ रही है, आप छोटा लिख रहे हो, तो आज मैंने कोशिश की है बड़े लिखने की। ये बात नहीं कि मैं आपके कमेंट्स नहीं पढ़ता हूँ, कमेंट्स में बाद में पढ़ता हूँ, उसको एनालिसिस करता हूँ। जो मेरी कमियां हैं आप उस कमेंट में लिखें और मैं उसमें इंप्रूवमेंट लेके आऊंगा, इसकी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, क्लास चलते के दौरान मैं आपके कमेंट नहीं पढ़ता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं कमेंट के बजाय कंटेंट की तरफ ध्यान दे रहा हूँ, आपको ज्यादा से ज्यादा बढ़िया कंटेंट दूं। यदि मैं कमेंट की तरफ ही आपके ध्यान दूंगा तो मैं कंटेंट नहीं दे पाऊंगा, फिर आपसे वार्तालाप में ही मेरा टाइम निकल जाएगा। क्लियर है बात। यही मैंने आपको पहले भी समझाता रहा हूं ऑफलाइन क्लासेस में और ऑनलाइन में भी मेरा यही तरीका रहेगा। 65 की स्क्वायर 50 से कितना अधिक है 15, 25 से 15 अधिक करेंगे कितना आया 40, 15 की स्क्वायर कितनी होती है 225 और यहाँ पर कितना आया 4225। क्लियर है बात। 69 की स्क्वायर 69, 50 से कितना अधिक है 19 अधिक है, 25 से कितना अधिक करेंगे 19 और 25 से अधिक 19 करेंगे तो कितना आएगा 44। सर हमें कैसे पता लगेगा 25 से 19 अधिक है, एकदम से माइंड में कर दिया आपने तो 44 क्या सर रट के आएगा, रट के नहीं है। देखो कितना अधिक करना है 19, मैंने 19 नहीं जोड़ा, मैंने 25 में 20 जोड़ा क्योंकि 25 में 20 जोड़ना हमारे लिए आसान है। 25 में 20 जोड़ोगे तो हमें कितना मिलेगा बच्चों 45 मिलेगा। एक जब हम ज्यादा जोड़ रहे हैं तो एक हमने कम कर दिया अपनी तरफ से ही, 45 से एक कम किया तो 44 आया कि नहीं आया। तो इसी तरीके को आपने भी माइंड में चलानी है बातें। और यहाँ पर देखिए 19 ज्यादा था, 19 की स्क्वायर 361 और यहाँ पर कितना आ गया 4761। क्लियर है। 108 की स्क्वायर 50 से कितना अधिक है, सॉरी 100 से कितना अधिक है 8 अधिक है, 108 में 8 जोड़ेंगे 116 आएगा और 8 की स्क्वायर हम जानते हैं कितनी होती है 64 होती है, 116 64। 109 की स्क्वायर 100 से 9 ज्यादा है, 109 में 9 जोड़ा 118 और 9 की स्क्वायर हमारा कितना हो गया 81। क्लियर है बात। एक 112 की स्क्वायर 100 से 12 अधिक है, 112 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 124। 12 की स्क्वायर 144 होती है और यहाँ पर कितना आ जाएगा 125 44। क्लियर। 124 की स्क्वायर इधर लिख रहा हूँ, 124 में 24 जोड़ेंगे 148 और 24 की स्क्वायर हम जानते हैं कि 576 होता है। यहाँ पर लिखा हमने 576, 6 7 8 5 13 और कितना आ गया 153 76। 125 की स्क्वायर यहाँ पर देखिए 100 से कितना अधिक है 25 अधिक है, 125 में 25 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 150। 25 की स्क्वायर हम जानते हैं 625 होता है। यहाँ पर कितना आया 15625। किसी को यदि इधर ना दिख रहा हो तो यहाँ पर करवा देता हूँ। 125 की स्क्वायर ठीक 125 में 25 जोड़ेंगे तो 50 आएगा और 25 की स्क्वायर 625 होती है और यहाँ पर आ गया ये 156 25। क्लियर है बात, समझ में आई मेरी बात। ठीक है, ये हम सीख चुके हैं 50 से अधिक की स्क्वायर सीख चुके हैं, 50 से कम की स्क्वायर सीख चुके हैं, 100 से अधिक की स्क्वायर सीख चुके हैं और 100 से कम की स्क्वायर सीख चुके हैं। ठीक है, आपको मैंने एग्जाम के दृष्टिकोण से ही स्क्वायर करवाई हैं जो आपके पेपर के अंदर पूछी जाती है कंपटीशन एग्जाम के अंदर। करवाने को मैं आपको 500, 600, 700, 800, 900,
1000 तक की स्केयर मैं लिख सकता हूँ, 1 से 1000 तक की स्केयर सीखिए ट्रिक से, उनका देखो कोई मतलब नहीं है। अपने को एग्जाम के दृष्टिकोण से उतना ही पढ़ना है। अपने को सिलेक्शन चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? सिलेक्शन चाहिए, सिलेक्शन चाहिए तो अपने को उतना ही पढ़ना है जितनी की अपने को जरूरत है। अपने को किसी भी सब्जेक्ट में विद्वान नहीं बनना है। और रही बात देखो प्रैक्टिस की, साथ साथ मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। यदि आपका अच्छे से देखो सपोर्ट रहा स्टूडेंट्स का, तो आगे हम प्रैक्टिस के लिए क्लासेस भी अलग से लेकर आएंगे। वो है आप पर डिपेंड करता है कि आप मुझे कितना का देखो इस चैनल को प्रमोट कर पाते हो और इस चैनल का साथ देते हो, यानी कि मेरा साथ देते हो। आप देखो ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप, यदि आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करवाएं और शेयर करें। हर बच्चे को जो पढ़ने वाला स्टूडेंट्स हैं उनको सपोर्ट करें आप। क्लियर है बात? आप इसको आप अच्छे से समझें और प्रैक्टिस करें। घर के लिए मैं आपको देखो काम दे रहा हूँ, मैं यही समझूंगा कि आपने ये काम करके लेके आए होंगे। ठीक है, काम क्या दे रहा हूँ यहाँ पर देखिए, आपको करना है सिर्फ एक बार ही प्रैक्टिस करनी है। 41 से लेकर 125 तक की स्केयर है, वो आपको प्रैक्टिस करनी है। क्लियर है? घर में सिर्फ आपको एक बार 41 से लेकर 125 तक की प्रैक्टिस करनी है। किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है? 41 से लग जाना है और यहाँ पर कंटिन्यू लिखना है। जैसे आप लिखोगे 41 तो माइंड में कीजिए, सर ने रूल बताया था 50 से 9 कम है, 25 से 9 कम करेंगे 16, 2 डिजिट चाहिए 1681। फिर 42 की स्केयर माइंड में कीजिए प्रैक्टिस। जितना ज्यादा माइंड में करोगे उतना ज्यादा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल ही माइंड में करें, देखो पेन की जहां जरूरत पड़े वहां पेन का इस्तेमाल करें, पर कम से कम करें। जितना माइंड में करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा और आप चीजों को समझ पाओगे और चीजों की आपकी पकड़ होगी। ठीक है, कल कुछ कमेंट आए थे जिसमें आपने कमेंट में लिखा था मैथ के जादूगर। देखो मैं कोई जादूगर वैदूगर नहीं हूँ। ठीक है, उन्होंने मुझे स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट किया, वो मुझे दिल से पसंद करते हैं इसलिए उन्होंने ऐसा लिखा है। उनके लिए मैं कोई निंदनीय बात भी नहीं कर रहा हूँ, बस इतना कहूंगा मैं कोई जादूगर नहीं हूँ। ठीक है, बस जो मैं बना हूँ वो प्रैक्टिस कर करके बना हूँ। प्रैक्टिस को मैंने अंजाम अच्छे से बहुत प्रैक्टिस की है, अच्छे से उसको प्रैक्टिस की। चीजों को सबसे पहले मैंने समझा। पढ़ने के देखो तरीके के 3 तरीके होते हैं। आप चीजों को पहले समझें, फिर उसकी आप प्रैक्टिस करें। अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो मेरी तरह आप भी जादूगर ही बन जाओगे फिर अपने आप में। क्लियर है बात? ठीक है, तो आप इसी तरीके से पढ़ते रहें। धन्यवाद मेरी तरफ से सबको, दोबारा से धन्यवाद। थैंक यू।